नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का मूलभूत एवं मुख्य अध्याय। यह गणित का बेसिक अध्याय है और इसे पढ़ना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर और इनफाइनाइट तक जाती हैं। इनमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है। इससे संबंधित हम लास्ट में प्रश्न भी देखेंगे और उनका अभ्यास भी करेंगे। वे ऐसे प्रश्न होंगे जो कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में ही हम यदि 0 को ऐड कर लें तो यह होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला है पूर्णांक, जिसे इंटीजर के नाम से भी जानते रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक एवं धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से प्रारंभ होकर -2, -3, -4 और इसी प्रकार इनफिनिट तक जाते हैं। अगला है धनात्मक पूर्णांक। ये 1 से स्टार्ट होकर 2, 3, 4 और ये भी इसी प्रकार इनफाइनाइट तक जाते हैं। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या 2.3 ये पूर्णांक है? आप इसे सोचकर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का अर्थ ही है पूरा अंक, अर्थात यह पूर्णांक नहीं है। इसका पूर्णांक क्या होगा? इसका पूर्णांक होगा 2। यदि यह 5 या 5 से अधिक होता तो इसे हम 3 लिखते और यह पूर्णांक माना जाता। डेसिमल वाला कभी भी पूर्णांक नहीं माना जाता, इसे ध्यान रखें। यह पूछा जाता है और एसएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी गया है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। यहाँ Q बराबर 0 नहीं होता है, जैसे 2, 5/3, 4/2 ये सभी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले मुख्य संख्या है पाई, इसका मान होता है 2.14। इसे एक अपरिमेय संख्या के नाम से भी जानते हैं। अगला है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं कोई नई संख्याएं नहीं होती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हम लोग प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। इन्हें हम रियल नंबर या नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? इसमें 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11। इसी प्रकार अन्य संख्याएं भी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य चीज़
अभाज्य संख्याएं, क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्याएं। यह सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य चीज़ है, इसे अपन ध्यान से देखेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती हैं। ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, इन्हें आप एक नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। एक कोई ना अभाज्य संख्या है और इसे अभाज्य संख्याओं में नहीं गिना जा सकता है। पहली अभाज्य संख्या है वो है 2, 3, 5, 7। हम यहाँ 1 से लेकर 100 तक आने वाली सभी प्राइम नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। अगली है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, उसके बाद है 61, 67, 71, 73, 79, 83, 90 और 97। अब हम देखेंगे, अभी एसएससी के पेपर में एक प्रश्न आया था, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। क्योंकि यदि हमें याद नहीं होगा तो हमें ये गिनने में बहुत ही टाइम लगेगा, इसलिए हम इन सभी को गिन के रखेंगे। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? वह होती हैं 25। अभी 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, बता सकता है कोई? अगर आपको पता हो तो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15। यहाँ पर गिन भी सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अभी अगला प्रश्न आता है पेपर में, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होंगी? 10, क्योंकि हम टोटल 25 में से 15 कम करेंगे तो कितनी होंगी? 10। कभी कभी प्रश्न भी आता है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को याद कर लेंगे और प्रश्न आने पर इन सभी को ऐड करके आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो पेपर में आया है एसएससी स्नातक 2010 में। प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक दो अंकों वाली
संख्याओं की संख्या बताइए। या फिर ऐसे भी आ सकता है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, अथवा ऐसे भी आ सकता है 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये याद रखेंगे 1 से लेकर 9 तक 1 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है, 9। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक 2 अंकों वाली संख्या के बारे में पता करें तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 99, और 1 अंक की संख्या कितनी है, 9। तो हम 2 अंकों की बड़ी संख्या में से 1 अंक वाली संख्या घटा देंगे, तो हमारे पास 2 अंकों वाली कितनी संख्या हैं यह पता चलेगा। कितनी होंगी 2 अंकों वाली टोटल संख्या होंगी 90।